पहले एक क्विज। दुनिया के सबसे छोटे देश का नाम क्या है? मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये देश दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक का दिल भी है। ये एक ऐसे शख्स का घर भी है जो ज्यादातर सफेद कपड़े पहनता है, जबरदस्त स्वैग वाली एक कस्टम जीप में सैर करता है। क्या आपने पहले ही गेस कर लिया था? राइट, मैं वेटिकन सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे वेटिकन भी कहा जाता है। पवित्र माना जाने वाला ये शहर 121 एकड़ में फैला, जो कि न्यूयॉर्क के स्वतंत्र पार्क के मुकाबले केवल 14% है। यहाँ रहने वालों की आबादी महज 800 है, लेकिन यहाँ सेंट पीटर बेसिलिका जैसी महान धार्मिक विरासतें पाई जाती हैं, जो शहर को रोमन कैथोलिक लोगों का आध्यात्मिक केंद्र बनाती हैं। लेकिन अध्यात्म और आशीर्वादों से लबरेज होने के बावजूद इस शहर की दीवारों में गहरे राजों का एक भंडार छिपा हुआ है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट से लेकर पवित्रता भरे घोटालों तक वक्त है अपनी टॉर्च उठाकर वेटिकन के कुछ ऐसे अंधेरे रहस्यों को खंगालने का, जिन्हें पोप हमेशा के लिए छिपाना ही पसंद करेंगे। दिव्य उड़न तश्तरियां। कैथोलिक चर्च पश्चिमी दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। इस दौरान चर्च में कई सदियों के दस्तावेज इकट्ठा हो चुके हैं, पर इन दस्तावेज को आम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें खुफिया तहखाने में रखा जाता है, जिसे वेटिकन सीक्रेट आर्काइव या गुप्त अभिलेखागार कहा जाता है। ये वेटिकन लाइब्रेरी के पास एक बड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, जहाँ सिर्फ कैटलॉग के 35,000 बंडल और शेल्फ की लंबाई 53 मील है। मुझे यकीन है कि टॉम हैंक्स बड़े खुश होंगे कि दा विंची कोड की शूटिंग के दौरान उन्हें उस अंतहीन गलियारे में दौड़ना भागना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ तक कि टॉम हैंक्स भी भंडार में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ केवल 75 साल से ज्यादा उम्र के स्कॉलर्स को ही जाने की इजाजत है। इटली में व्याप्त 81 से 83 साल की औसत जीवन प्रत्याशा के हिसाब से देखा जाए तो गहन रिसर्च के लिए बहुत ही कम समय बचता है, क्योंकि पीएचडी को पूरा करने में अक्सर सालों लग जाता है। लेकिन कुछ बेहद ही मेहनती स्कॉलर इस अभिलेखागार में कुछ बहुत ही कमाल के दस्तावेज ढूंढकर निकालने में कामयाब रहे हैं, जैसे मैरी द क्वीन ऑफ स्कॉट्स का एक खत, जिन्हें अपनी गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद सजाए मौत सुनाई गई। मैरी ने पोप सिक्सटस V को खत लिखते हुए उनसे रहम की गुहार लगाई थी, लेकिन पोप ने उस खत को पढ़ने के बाद पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद 8 फरवरी 1587 को मैरी का सिर कलम कर दिया गया, जो किस्सा दुनिया भर में फेमस है। गुप्त अभिलेखागार में एक ऐसा दस्तावेज भी है जिसने सचमुच यूरोपीय इतिहास की दिशा बदल डाली। इस कागज के जरिए जर्मन पादरी मार्टिन लूथर को आधिकारिक रूप से कैथोलिक पंथ से बाहर किया गया था। मार्टिन ने अपनी 95वीं थीसिस के जरिए पूरे यूरोप को 2 धड़ों में बांट दिया और ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट पंथ की नींव रखी। वेटिकन वाले तो अपने एक्स का सामान टेलर स्विफ्ट से भी ज्यादा अच्छे से संभाल कर रखते हैं, और शायद यही वजह है कि उन्हें कागजात के इस भंडार को बेहद कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता के साथ रखना पड़ता है। ये भंडार वेटिकन के ऑफिशियल पेपर्स के साथ साथ पोप द्वारा दूसरी आधिकारिक हस्तियों के साथ किया जाने वाला पत्राचार रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी भी वहां दस्तावेजों के मीलों लंबे ढेर पड़े हुए हैं, जिन्हें अब तक खंगाला नहीं गया। जहां चीजों को छिपाने की इतनी ज्यादा कोशिश होती है, जाहिर है वहां पर छिपे हुए राज को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद वेटिकन वालों ने उस तहखाने में यूएफओ के सबूत छुपा रखे हैं। इस तरह के दावों को बल मिला अक्टूबर 2007 में, जब सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका के ऊपर मंडराती हुई नारंगी रंग की एक अजीब सी तश्तरी को कैमरा ने कैद किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेटिकन की मदरशिप इतने जमाने से वेटिकन में छिपी पड़ी हो, पर अफसोस कि ये पूरी तरह से गलत है। तस्वीर में नजर आ रही चमकीली तश्तरी किसी प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर नजर आती सूरज की रोशनी या सिंपल फोटोशॉप से ज्यादा कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पोप की कोई नई खुफिया सवारी हो? अगर ऐसा है तो पोप उड़ने वाला चमत्कार आप सचमुच में दिखा सकते हैं भाई। माना कि अब तक इस बात का कोई सबूत बरामद नहीं हुआ है कि एलियंस ने कभी वेटिकन की धरती पर कदम रखा, लेकिन ढेरों कागजात अभी भी एकदम अनछुए से पड़े हैं। सो पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। मौत भी नहीं, दुश्मनी का अंत। अपने लोगों के गिले शिकवे को कब्र तक ले जाने की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन इतने सारे गुस्से को अपने अंदर बंद कर दबाए रखना मेरे हिसाब से अपनी एनर्जी वेस्ट करने से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यही फर्क है वेटिकन और आम दुनिया में। दस्तावेज बताते हैं कि पोप आपसी रंजिश में एक दूसरे से ऐसा द्वेष रख सकते थे जो कि मरने के बाद भी जारी रह सके। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पोप स्टीफन 6 ने अपने पूर्ववर्ती पोप फ्रांसिस की लाश पर मुकदमा चलाया। ये वेटिकन के इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसे कैथोलिक चर्च चाहेगा कि आप न जाने, क्योंकि ये वेटिकन के इतिहास के हिंसक पहलू को उजागर करती है। इस मुकदमे को कैडिवर सिनोड के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लाश पर मुकदमा, जो कि आज से करीब 1000 साल पहले साल 897 में हुआ। पोप फ्रांसिस 7 महीने पहले मर चुके थे जब उनकी कब्र खोद कर उनको बाहर निकाला गया। फिर उनकी लाश को चर्च संबंधी कपड़े पहनाए गए और मुकदमा चलाने के लिए पोप की गद्दी पर टिका दिया गया। कमरे में इतनी भयानक बदबू रही होगी भैया, ओहो, शुक्र है मुझे वहां पर ज्यूरी की ड्यूटी नहीं करनी पड़ी। मरे हुए लोग बोल तो नहीं सकते, सो पोप फ्रांसिस का पक्ष रखने के लिए एक पादरी नियुक्त किया गया। आप शायद सोच रहे होंगे कि पोप स्टीफन 6 ने आखिर ये किया क्यों। बताई जाने वाली बात यह है कि पोप फ्रांसिस पर चर्च के कानून के खिलाफ जाने का आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने रोम के बिशप की गद्दी पर रहते हुए एक दूसरे डायोसीस के बिशप का पदभार संभाला था। डायोसीस किसी बिशप के अंडर में आने वाले एरिया को कहा जाता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण की असल वजह थी सत्ता और ताकत को लेकर होने वाली खींचतान। उस जमाने में पोप शाही के पास जबरदस्त ताकत हुआ करती थी, राजनीतिक शक्ति होती थी। केवल पोप ही पवित्र रोमन सम्राट को नियुक्त कर सकता था। उस समय यूरोप की सबसे ताकतवर शाही गद्दी होती थी। पवित्र रोमन सम्राट जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड समेत फ्रांस और इटली के हिस्सों पर भी राज करते थे। गद्दी के अलग अलग दावेदारों में सम्राट बनने को लेकर भीषण संघर्ष होना बड़ी बात थी। वैसे तो पोप फ्रांसिस कह रहे थे कि
अर्नुल्फ को सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें ड्यूक ऑफ स्पोलेटो के बेटे लैम्बर्ट की ताजपोशी करनी पड़ी। स्पोलेटो परिवार बहुत ही रसूख वाला था और स्टीफन, जो उस वक्त सिर्फ एक कार्डिनल थे, उनसे मजबूत रिश्ते थे। लेकिन बाद में पोप फार्मसिस ने अर्नुल्फ को इटली पर आक्रमण करने का न्योता देकर सारा खेल बदल दिया। अर्नुल्फ ने आसानी से लैम्बर्ट की गद्दी से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद फार्मसिस ने उन्हें फौरन पवित्र रोमन साम्राज्य का एक नया सम्राट बना दिया। इस कड़वे विश्वासघात ने कार्डिनल स्टीफन और स्पोलेटे परिवार को झकझोर दिया। फिर जब स्टीफन पोप की गद्दी पर बैठे तो फार्मसिस की लाश खोदकर उस पर मुकदमा चलाने में उन्होंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। फार्मसिस को चर्च के विरुद्ध अपराधों का दोषी करार दिया गया और पोप के रूप में उनके द्वारा लिए गए सभी फैसलों को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद शव से चर्च संबंधी कपड़े उतारकर चीथड़े पहनाए गए, यहाँ तक कि आशीर्वाद देने में इस्तेमाल होने वाली 3 उंगलियां भी काट दी गई। अंत में फार्मसिस की लाश टाइबर नदी में फेंक दी गई। एक ऐसी जगह जहां चीजों का नामो निशान मिटाने के लिए फेंका जाता है। लेकिन स्टीफन के तुच्छ बदला भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि महज 1.5 साल के बाद उन्हें कैद करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। वाह भैया, पोपशाही का किस्सा तो गेम ऑफ थ्रोन्स से भी कहीं ज्यादा बड़ा थ्रिलर लग रहा है। जॉर्ज आर मार्टिन को यहाँ से भी 2 पॉइंट जरूर उठाने चाहिए थे। मैं समझ नहीं पा रहा कि पोप के ज़ॉम्बी ट्रायल और वेटिकन में एलियन देखे जाने वाले में से कौन सी बात ज्यादा अजीब। आपका क्या ख्याल है? ज़ॉम्बी ट्रायल के लिए लाइक दबाएं, एलियन को चुनना है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झाड़ फूक का बादशाह। आजकल डिटॉक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज है, जिसमें शरीर में जमा हुए उन गंदे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए कुछ जूस का सहारा लेते हैं या सेब का सिरका पीते हैं। वहीं ग्वेनेथ पाल्ट्रो जैसी मशहूर हस्तियां लगातार 8 दिनों तक बकरी का दूध लेती हैं। मुझे तो उस बकरी पर तरस आ रहा है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा तगड़ा डिटॉक्स वेटिकन वाले बताते हैं, जिसमें आपके शरीर से सचमुच के राक्षसों को बाहर निकालने का दावा होता है। अकेले इटली में हर साल लगभग 5 से 6 लाख लोग भूत प्रेत के भगाने के लिए झाड़ फूक करवाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रथा है जो कि मेडिकल जगत में अब भी जबरदस्त रूप से विवादित है। एक्सपर्ट्स के मना करने के बावजूद कैथोलिक चर्च झाड़ फूक से भूत भगाने का पूरी तरह से समर्थन करता है, क्योंकि उनके मुताबिक ईश्वर से दुआ करके किसी के शरीर से भूतों को भगाया जा सकता है। वेटिकन झाड़ फूक सिखाने के लिए अपना खुद का एक स्कूल भी चलाता है। हर साल 50 देशों से लगभग 250 पादरी ये विद्या सीखने के लिए रोम पहुंचते हैं, जहां उन्हें शरीर में प्रेतात्मा की पहचान करना, उन्हें भगाने के अनुष्ठान से रूबरू कराया जाता है। राक्षसों को हराने की बात की जाए तो वर्ल्ड चैंपियन गैब्रियल आर्मोथ नामक पादरी ही बनेंगे, जो कि वेटिकन के चीफ एग्जॉर्सिस्ट या प्रेत भगाने वाले ओझा हुआ करते थे। अपने 2013 के कार्यकाल तक उन्होंने 1,60,000 से ज्यादा भूतों को दूर भगाया। रुक जाइए, चलिए थोड़ा सा गणित कर लेते हैं। उन्हें 1954 में नियुक्त किया गया तो 2013 तक हुए 59 साल, यानी कि अपने 59 साल के करियर में उन्होंने रोजाना 7 से ज्यादा झाड़ फूक करनी पड़ती रही होगी। इम्पॉसिबल है यार, क्या ऐसा हो सकता है? इतनी बड़ी संख्या है? क्योंकि ओमार्थ का मानना है कि कोई शख्स एक साथ कई भूतों के वश में हो सकता है, जिसकी तादाद कभी कभी तो हजारों में होती है। बंदे को देखकर ही लगता है कि इसने बड़ी भयानक चीजें देख रखी हैं। लेकिन भूत भगाने की इस विद्या का एक स्याह पहलू भी है, जिसे वेटिकन लोगों से छिपाने की कोशिश करता है। किसी को भूत लगने के लक्षणों में से कुछ हैं डिप्रेशन, चिंता, बाध्यकारी व्यवहार, आवाजें सुनना या दौरे पड़ना। ये सभी लक्षण सीजरोफ्रेनिया या मिर्गी जैसी अज्ञात मानसिक बीमारी के कारण हो सकते हैं। तो आमतौर पर लोगों का दिमाग किसी स्पंज की तरह होता है और हम उन चीज़ों को आसानी से मन में बसा लेते हैं जिन्हें हम पले बड़े होते हैं। सो पूरी तरह मुमकिन है कि कैथोलिक परिवार में पले बड़े सीजरोफ्रेनिया पीड़ित लोगों को धर्म से जुड़ी चीज़ें दिखाई पड़ती हों। किसी दौरे से उनको लग सकता है कि वे शैतान की आवाज़ सुन रहे हैं या वे खुद शैतान बन चुके हैं। ऐसे मामलों में परिवार वाले डॉक्टर के बजाय किसी झाड़ फूक वाले को बुलाना गलती कर सकते हैं। ये ना सिर्फ पीड़ित को सही इलाज पाने से रोकता है, बल्कि इन तकलीफदेह लक्षणों को बदतर बना सकता है। झाड़ फूक में अक्सर ड्रग्स या उपवास शामिल होता है, जो बीमारी और तनाव को बढ़ा देता है और वैज्ञानिक रूप से बने ब्रेन फंक्शन को नुकसान पहुंचाने वाला ये साबित होता है। पिछले 1 दशक में झाड़ फूक कराने के बाद कई लोगों की मौत हो चुकी है। 2009 में फोर्ट वेन इंडियाना में एक औरत ने 5 बच्चों पर भूत भगाने के लिए उन्हें सिरका और जैतून का तेल पिलाकर और रस्से से बांध दिया था। अफसोस कि उनमें से एक बच्चा मर गया और मां को 61 साल की जेल की सजा हुई, जो कि पूरी तरह से जायज भी था। इस मुद्दे पर कदम उठाते हुए साल 1999 में कैथोलिक चर्च ने भूत प्रेत भगाने के तरीके में 1614 के बाद पहला बड़ा अपडेट जारी किया। इस अपडेट में भूत लगने और शारीरिक या मनोवैज्ञानिक बीमारी के बीच में फर्क किया गया। तजुर्बे वाले बहुत से पादरी झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं। पहले पीड़ित की मेडिकल और मनोवैज्ञानिक जांच कराना बहुत जरूरी मानते हैं। इसके अलावा कुछ पादरियों का यह कहना है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए भूत भगाने की क्रिया काफी फायदेमंद होती है, जिससे उन्हें बाद में मिलने वाला इलाज ज्यादा असरदार साबित होता है। मेरी राय पूछी जाए तो लोगों को सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर अपनी छत पर मुझे कोई रेंगता हुआ नजर आएगा तो भैया मैं भी फौरन अपने पुजारी के पास ही भागूंगा। फरिश्ते या राक्षस। क्रिसमस पर मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक है क्रिसमस ट्री। ऊपर एंजल को बैठाना, सफ़ेद पोशाक पहने सुनहरे पंख वाले फरिश्ते की एक चमचमाती हुई मूर्ति। जब हम किसी फरिश्ते के बारे में सोचते हैं तो हमें ज़्यादातर लोगों के मन में यही इमेज आती है। कम से कम वेटिकन तो यही चाहेगा कि आपको इस पर यकीन हो, लेकिन हकीकत यह है कि बाइबल के मुताबिक देखा जाए तो फरिश्तों का लुक बहुत ही डरावना होता रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए चीरप्स को ही देख लीजिए। छोटे पंखों वाले गोल मटोल बेबी फरिश्ते कितने प्यारे लगते हैं, सिवाय इसके कि चीरप्स का ये लुक बाइबल में बताया गया उनके हुलिये से ज़रा भी मेल नहीं खाता। और ये लुक कामदेव के रोमन और यूनानी
कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्या आप धार्मिक रूप से सटीक लुक वाले चिरप्स को देखना चाहते हैं? तो फिर एक जबरदस्त शौक के लिए तैयार हो जाइए। पैगंबर इंजकील के स्वप्न के मुताबिक किसी चीरप के 4 चेहरे होते हैं, एक शेर, एक बैल, एक चील और एक इंसान का। उनके 4 पंख होते हैं और 4 खुर भी होते हैं जो मानो पॉलिश किए हुए पीतल के बने हुए हैं। इमेजिन कीजिए अगर ये शक्ल ग्रीटिंग कार्ड्स पर बना दी जाए तो फिर इसी तरह एक दूसरे फरिश्ते के बारे में इज़ेकील कुछ यूं बताते हैं। एक पहिए के अंदर पहिया और उन दोनों पहियों पर ढेर सारी आंखें लगी हुई हैं। शायद इसलिए जब पहला फरिश्ता यूसुफ के सामने आया तो उसने सबसे पहले कहा डरो मत, फिर जाकर मरियम से शादी करने की सलाह दी। लगता है यूसुफ बहुत ही मिजाज के स्वस्थ हैं, वरना मैं तो डरावने राक्षसों जैसे दिखने वाले किसी भी प्राणी से रिलेशनशिप की एडवाइस कभी भी न दूं भैया। डैनियल और जेनेसिस के बाद वाले ग्रंथों में कहीं जाकर फरिश्तों का ऐसा हुलिया बताया गया जो उन्हें कुछ हम इंसानों जैसा बनाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कैथोलिक चर्च के राक्षस जैसे दिखने वाले फरिश्तों के बजाय इंसानों जैसे फरिश्तों का प्रचार किया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि पैगंबर इंजकील के मन में ऐसे दृश्य आखिर कहां से आते हैं, तो कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स का मानना है कि शुरुआती ईसाई शायद नशीली जड़ी बूटियों और मशरूम के नशे में रहते होंगे। ये जानने के बाद जाहिर है कि उन्हें एक ऐसे अजीबोगरीब प्राणी आखिर क्यों नजर आ रहा है। लेकिन ईसाई धर्म और नशे के बीच में कोई संबंध एक और रहस्य है जिसे वेटिकन गुप्त रखना पसंद करता है, क्योंकि वे सदियों से नशीले पदार्थों के खिलाफ रहे। उन्हें पोप सिर्फ एक ही बूटी की इजाजत देते हैं और वो है क्रिसमस पर लगाई जाने वाली मिस्टलेटो, बीता समय दिखाने वाली टीवी। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप पास्ट या फ्यूचर में कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं तो पास्ट ही चुनूंगा, क्योंकि कहते हैं कि पीछे की नज़र हमेशा तेज होती है और खासकर तब जब आप वेटिकन का टाइम ट्रेवल कर सकने वाला चश्मा आपके पास रखते हो। ये टाइम ट्रेवलिंग चश्मा, जिसे क्रोनोवाइजर भी कहा जाता है, एक ऐसी डिवाइस है जो वेटिकन के हिसाब से खुफिया रहस्यों में से एक हो सकती है। कहते हैं कि इस मशीन को 50 के दशक में इटालियन साइंटिस्ट की एक टीम द्वारा बनाया गया था, जिनमें से एक के फिजिसिस्ट थे जिन्होंने नोबेल भी जीता था। नाम था एनरिको फर्मी। लोगों को इस डिवाइस के बारे में सबसे पहले पेलेग्रिनो एर्नेटी नाम के एक दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था। डिवाइस के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एर्नेटी के मुताबिक इसे 3 बेशकीमती अलॉय, ढेर सारे डायल और लीवर, एक स्क्रीन और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस से बनाया गया है। क्रोनोवाइजर को टाइम ट्रेवल कर सकने वाले एक तरह की टेलीविजन की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि इसमें मनचाही इवनिंग करके इतिहास की किसी भी घटना को देखा जा सकता था। एर्नेटी ने तो नेपोलियन द्वारा दिए गए भाषणों और प्राचीन रोम के मंच पर खेले गए नाटकों तक के प्रसारण को देखने का दावा किया था। दावा है कि यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने की घटना देखने के बाद ईसा मसीह के वजूद को भी पूरी तरह से साबित कर दिया गया। अपने इस दावे को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस डिवाइस की मदद से ली गई कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जैसे कि सूली पर लटके यीशु का परेशान चेहरा। सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि इतना इम्पॉसिबल लग सकता है। जाहिर है झूठ है। आइए मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ कि मुझे इस डिवाइस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। पहली बात तो फिजिक्स का नोबेल जीतने वाले साइंटिस्ट एनरिको फर्मी का नाम प्रोजेक्ट से 1992 में ही जोड़ा, जबकि वे दशकों पहले 1954 में मर चुके थे। हालांकि पेलेग्रिनो एर्नेटी भी एक साइंटिस्ट थे, लेकिन बाद में वे एक बेनेडिक्टाइन पादरी बन गए। इससे भी ज्यादा शक पैदा करने वाली बात यह है कि ये डिवाइस टी.एल. शेरड की साइंस फिक्शन नॉवेल E4 एफर्ट के डिवाइस से काफी मिलता जुलता है। ये नॉवेल 1947 में छपी थी, यानी कि 1950 के दशक में क्रोनोवाइजर बनाए जाने से ठीक पहले। इस कहानी में शेरड ने बीता समय देखने वाली एक डिवाइस के बारे में डिटेल से बताया है, जो बीती हुई किसी भी घटना को स्क्रीन पर दिखा सकता था। सुना सुना सा लग रहा है ना? E4 एफर्ट के अब तक के कई एडिशन छप चुके हैं, लेकिन क्रोनोवाइजर मशीन को अब तक एक बार भी नहीं देखा गया है। एर्नेटी ने दावा किया कि उन्होंने इस डिवाइस को शैतान के हाथ लगने से बचाने के लिए पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। क्या ब्रिलियंट बहाना यार। पर सूली पर लटके हुए यीशु को उसकी फोटो का क्या हुआ? कुछ पत्रकारों ने खोजबीन कर पाया कि यीशु की ये फोटो असल में इटली के सेंटुआरियो डेल अमोरे मिसेरिकॉर्डियोसो चर्च में लगी हुई यीशु की मूर्ति की एक ग्रीटिंग कार्ड की नेगेटिव इमेज है। दोनों एक साथ देखने में हूबहू एक जैसी लगती हैं। इसके अलावा अगर यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने का फुटेज सच में मौजूद था तो इसे पूरी तरह से रिलीज करना कैथोलिक चर्च को भारी भरकम फायदा पहुंचा सकता था। नास्तिक और विधर्मी लोग आज दुनिया भर में तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके साथ कैथोलिक चर्च दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। ईसा मसीह और उनकी कुर्बानी का ऐसा पुख्ता सबूत अनगिनत तादाद में लोगों को ईसाई बनने के कदम में मदद करता। जाहिर है एर्नेटी कभी भी इस फुटेज को जारी नहीं करेंगे, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ भी मौजूद ही नहीं है। कुल मिलाकर ये साफ हो जाता है कि क्रोनोवाइजर की बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत है। लेकिन अगर ये सच होता तो इतिहास की कौन सी घटना आप देखना पसंद करते? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। कामुक दीवारें। आज जब कार्डी बी वेब जैसे हिट दे रही है तो ग्वेनेथ पाल्ट्रो एक ऐसी मोमबत्ती बेच रही है जिसमें से उनके अंगों की खुशबू आती है, तो कहना गलत नहीं हुआ कि अंतरंग संबंधों का टॉपिक हर बीते दिन के साथ और ज्यादा कॉमन और कम वर्जित होता जा रहा है। यूट्यूब एल्गोरिथम इस मामले में भी पीछे है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। पर एक इंस्टीट्यूशन ऐसा जो कि आज के जमाने में भी अपने अड़ियल रवैये पर टिका हुआ है। कैथोलिक चर्च घोर रूढ़िवादी और शादी से पहले ऐसे संबंधों या गर्भनिरोध की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा सभी कैथोलिक पादरियों को मरते दम तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। औरत की जगह वे चर्च को अपना जीवन साथी बनाते हैं और यीशु की तरह अकेला जीवन बिताने की शपथ लेते हैं। लेकिन शायद बंद दरवाजों के पीछे वेटिकन वालों ने भी अपने कुछ मसालेदार राज छिपा रखे हैं। भले ही पोप हमेशा सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, लेकिन उनके महल में एक ऐसा कमरा छिपा हुआ है जिसे देखने पर से आपका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाएगा।
मामला शुरू होता है सन 1516 में, जब यूरोपियन पुनर्जागरण काल के मशहूर पेंटर राफेल को कार्डिनल बिबेना के लिए पोप अपार्टमेंट में एक बाथरूम की दीवारें पेंट करने का काम दिया गया। लेकिन दूसरे पादियों से उलट कार्डिनल बिबेना मौज मस्ती से जुड़े नियमों के प्रति बड़ा लचीला रवैया रखते थे। वो प्राचीन रोम की कामों की नक्काशियों से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बाथरूम की सादी दीवारों को थोड़ा तड़कता भड़कता बनाने का काम राफेल को दे दिया। बाथरूम की दीवारों को प्रेम की देवी वीनस और कामेक्षा के देवता कामदेव की नंगी तस्वीरों से सजाया गया। साथ ही नग्न अप्सराओं को छिप कर देखते हुए सेटियर भी थे, जो कि आधा आदमी और आधा बकरी के शरीर वाला जीव था। ये तस्वीरें गुड्डे गुड़ियों की तरह सपाट नहीं, बल्कि उनके शरीर के अंग साफ साफ बनाए गए। इसे स्टूफेटा डेला बिबिएना या कार्डिनल बिबिएना का छोटा सा हॉट कमरा भी कहा जाता है। शायद लोग ईश्वर से ये नहीं जानना चाहते होंगे कि कार्डिनल साहब उस कमरे में आखिर क्या गुल खिला रहे हैं। आश्चर्य की बात नहीं कि वेटिकन के बाकी लोग इन पेंटिंग्स को काफी नापसंद करते थे। इन्हें छुपाने या खराब करने की और भी कई कोशिशें की गई। एक समय पर तो इस कमरे को वेटिकन का किचन बना दिया गया। लगता है कि शायद उन सिटीज की गंदगी देखकर लोगों की भूख मर गए होगी, इसलिए कमरे को एक बार फिर से खाली छोड़ दिया। फिर कैथोलिक आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले एक एक्सपर्ट ने 19वीं सदी के बीच में इन पेंटिंग्स को फिर से खोजा, जिसके बाद उन्हें राफेल की विरासत के तौर पर अच्छे से संजोकर रख दिया गया। लेकिन आज भी वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है, ताकि वेटिकन का यह अतीत छुपा रहे। फिर 1870 के बाद महल में कहाँ पर यह हिस्सा पोप कहने वाली जगह में तब्दील हो गया। कार्डिनल बिबिएना के पुराने बेडरूम को अब दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों और अध्यक्षों से मुलाकात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन बेचारे मेहमानों को क्या पता कि ठीक बगल वाले कमरे में कैसी कैसी तस्वीरें छिपी हुई हैं। सो कैथोलिक चर्च भले ही लोगों को सादगी से जीने का ज्ञान देते हो, पोप मीटिंग्स के बीच में बाथरूम ब्रेक लेकर आखिर क्या गुल खिला रहे हैं ये तो नहीं पता भाई। पादरियों में छिपे गैंगस्टर। संडे को चर्च जाने वालों ने ध्यान दिया होगा कैसे चंदा इकट्ठा करने के लिए एक डब्बा लोगों के बीच में घुमाया जाता है। हो सकता है आपने भी उस डब्बे में कुछ रुपए डाल दिए हों, और क्यों नहीं, आखिर ये सब गरीबों और कमजोरों की मदद के लिए है ना। पर तभी आपकी नजर फरारी में बैठकर जाते हुए अपनी पादरी पर पड़ती है। कमाल की बात है, फिलाडेल्फिया के कुछ भोले भाले लोगों के साथ साल 1989 में ठीक ऐसा हुआ। उगाही का ये स्कैम पादरियों के ग्रुप द्वारा चलाया गया था, जो पोलैंड के पैट्रन सेंट द लेडी ऑफ चेस्टोहोवा, जिन्हें द ब्लैक मडोना या मैरी द प्रोटेक्टर ऑफ पोलैंड भी कहा जाता है, उसको समर्पित एक चर्च चलाता था। उन लोगों ने महाराज संडे के चंदे से $2.5 लाख की रकम इकट्ठा कर ली, लेकिन उन पैसों को जन कल्याण में लगाने के बजाय उन्होंने महंगी महंगी शॉपिंग कर डाली। उसके बाद उन्होंने अपने चर्च की मरम्मत के लिए उसके नाम पर $4 लाख का चंदा इकट्ठा किया, लेकिन पैसे आते ही उन्हें महंगी कार खरीदने में उड़ा दिया। उन पादरियों का लालच इतने पर खत्म नहीं हुआ और उन्होंने समूह के कब्रिस्तान फंड में ही हाथ मार दिया। ये फंड कब्रिस्तानों की मेंटेनेंस के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है। इनसे भी $64,000 साफ कर दिए। 10 साल से भी कम समय में ग्रुप ने बेशकीमती सामान और शान शौकत वाली जिंदगी जीने पर कुल $2 करोड़ से ज्यादा उड़ा दिया। आखिरकार उनकी चोरी दुनिया के सामने आ गई, जिसके बाद वेटिकन ने उन्हें अपना सारा सामान, पैसा और क्रेडिट कार्ड वगैरह जमा करने के लिए कहा। जवाब में आधे से ज्यादा ने कैथोलिक पंथ को ही छोड़ दिया। यानी जैसे पैसे आने बंद हुए, धर्म सारी खिड़की से बाहर निकल गया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इस मामले को दबाने के लिए वेटिकन का सारा रसूख लगा दिया और लोगों का मुंह बंद रखने और मुकदमे न करने के लिए $50 लाख से भी ज्यादा की रकम अदा कर दी। लेकिन ये किस्सा तो सच्चाई का महज एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि खुद वेटिकन का बैंक मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। सन 2018 में वेटिकन बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष एंजेलो केलिया और उनके वकील गैब्रियल लुइजो को प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में धांधली करके 2001-2008 के दौरान $6.2 करोड़ का गबन करने का आरोपी बनाया गया और उन्हें क्रमशः 8 और 5 सालों की जेल सुनाई गई। भरोसे और नैतिकता की बुनियाद भी बनी। किसी इंस्टीट्यूशन में इतना करप्शन आखिर कैसे हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल मामलों में वेटिकन में इतनी ज्यादा गंदगी फैलना कब से शुरू हो गई। असल में कैथोलिक और चर्च मध्यकालीन युग से पैसे कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाते रहा है। आप उन्हें पुराने जमाने के क्रिस्को ट्रेडर्स की तरह मान सकते हैं, जो पैसों के बदले अपने सारे गुनाहों की माफी मांगने वाला एक सर्टिफिकेट अदा करते थे। पैसा कमाने का एक तरीका इस कदर फैल चुका था कि इसका अंत मार्टिन लूथर की प्रोटेस्टेंट क्रांति के चलते सन 1517 में हो गया। इसके बाद ही वेटिकन वालों ने दुनिया के अमीर लोगों द्वारा दिए गए डोनेशन के जरिए पैसे कमाना जारी रखा। जाहिर है पादरी लोग हिसाब किताब में तो माहिर होते हैं, सो ऐसा कई दफा हो चुका है कि वेटिकन एकदम कंगाली कगार पर खड़ा हो। फिर भी 1929 में पोप पायस द 11 ने बर्नार्डिनो नोगारा को वेटिकन का चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया। फिर विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान उन्होंने वेटिकन बैंक का गठन किया। युद्ध के दौरान एलाइड देशों ने बैंक अकाउंट पर कड़ी पाबंदियां लगाई थी, ताकि फासिस्ट जर्मनी के गुप्त समर्थकों को ऑपरेशनल रूप से अपंग किया जा सके। उसी दौरान पोप पायस द 12 के नेतृत्व में वेटिकन सिटी युद्ध में एक कदम तटस्थ रहने की घोषणा कर चुका था। बदले में इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस वर्क्स के नाम से जाने जाने वाले वेटिकन बैंक पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और ये पैसों को इधर उधर करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन गया था। यहीं से शुरुआत हुई थी करप्शन की। अपने आप में खुद एक देश होने के चलते वेटिकन वाले लोग अकाउंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन किसी भी एजेंसी अधिकारी को देने से मना कर सकते हैं। ये जबरदस्त प्रिवेसी कुछ भी छुपा सकती है। जैसे कि साल 2012 में 4 पादरी फर्जी अकाउंट चलाकर माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इन्वेस्टिगेट किए गए। यहाँ के पादरी न सिर्फ संदिग्ध लोगों से मुलाकात करते हैं, बल्कि इटली के टैक्स सिस्टम के लूप होल्स को जमकर फायदा उठाते हैं। इटालियन टैक्स लॉ के मुताबिक अगर किसी कमर्शियल बिल्डिंग में कोई छोटा सा भी चैपल है तो उस बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो जाएगा। वेटिकन ने इस छूट को बेहतर
तहाशा फायदा उठाते हुए ढेर सारे होटल और हेल्थ क्लिनिक वगैरह बनवाई और हर एक बिल्डिंग में एक छोटा सा चैपल घुसा दिया। ऐसा करके उन्होंने पूरे 400 करोड़ यूरो का, या कहूं कि 420 करोड़ यूएस डॉलर बचा लिए, जो थे इटालियन सरकार को मिलने चाहिए। लेकिन ये सारी मौज मस्ती खत्म हो गई जब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला देते हुए कहा कि वेटिकन वालों को टैक्स की पाई पाई सरकार को वापस चुकानी होगी। लेकिन वेटिकन वाले ये रकम आसानी से चुका सकते थे क्योंकि साल 2018 में वेटिकन बैंक की कुल हैसियत 560 करोड़ डॉलर से ज़्यादा थी और बैंक ने कई अलग अलग धंधों में पैसा लगाया हुआ था, जिनसे सन 2018 में कुल 1.98 करोड़ डॉलर की आमदनी हुई। लेकिन वेटिकन ने एक ऐसी जगह भी पैसे कमाए जो उनके दोगलेपन को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। आपको पता ही होगा, LGBTQ समुदाय का प्रतीक माने जाने वाला रेनबो फ्लैग आज दुनिया भर में शान से लहरा रहा है और 34 से ज्यादा देश अब गे मैरिज को मान्यता दे चुके हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च समलैंगिक शादियों को आज भी एक बड़ा गुनाह मानता है। उनके मुताबिक ईश्वर की योजना के हिसाब से शादी सिर्फ एक मर्द और औरत के बीच में हो सकती है और उसके खिलाफ जाना एक बड़ा गुनाह है। सो जाहिर है कि चर्च समलैंगिक संबंधों का खिलाफत करता है। लेकिन शायद ये सारे नियम महाराज दिखावा भर हैं, क्योंकि वेटिकन ने एल्टन जॉन की बायोपिक रॉकेट मैन में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके LGBTQ मीडिया से अच्छा खासा मुनाफा कमाया। ये हॉलीवुड की पहली ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसमें एक आगे गे कपल के बीच अंतरंग दृश्यों को पूरी तरह से दिखाया गया। पिक्चर ने कुल $19.5 करोड़ की कमाई की, जिसका अच्छा खासा हिस्सा वेटिकन को भी मिला होगा। ये वाकया एक बार फिर से साबित करता है कि वेटिकन में मौजूद कुछ बेईमान लोगों के धार्मिक मूल्य कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि पोप फ्रांसिस के कार्यकाल में वेटिकन में व्याप्त ये करप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने समस्या को जड़ से निपटारा करने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन पोप फ्रांसिस कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा कर पाना असंभव होगा, क्योंकि यह समस्या इस संस्थान में सदियों से व्याप्त है। जाहिर है, वेटिकन बैंक में सेंट से ज्यादा तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। वेटिकन से जुड़ा इनमें से कौन सा राज जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई होगी? क्या आपको लगता है कि पोप दुनिया से कुछ और भी छुपा रहे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।